ओशियन ऑफ एजुकेशन स्कूल का आज आपके द्वारा ग्रांड ओपनिंग किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जो काम सरकारों को करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें या तो विलम्ब हो रहा है या कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, जिसके कारण जन सामान्य को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं आगे बढ़ना पड़ रहा है। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं मनीष सर जी को कि उन्होंने इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है। इनसे एक निवेदन भी रहेगा कि वो न्यूनतम दर पर श्रेष्ठ शिक्षा देने का प्रयास करें, ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहियां के बच्चे राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके, बल्कि इनसे प्रेरणा लेकर के कई अन्य लोग इस क्षेत्र में आएँ और एक जो बच्चे घर से निकल कर के विद्यालय तक नहीं जा पा रहे थे, सरकार अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सभी का दायित्व बनता है कि राष्ट्र के वैभव को लाने के लिए, राष्ट्र को पुनर्विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। और इस प्रयास का मैं हृदय से बहुत मनीष सर को आभार देता हूं, जिन्होंने न सिर्फ इस संकल्प को फिर से दोहराया है, पहले वो कोचिंग सेंटर चला रहे थे, अब स्कूल की स्थापना की है, और इसी तरीके से आने वाले समय में ये नया विराट स्वरूप लेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये प्रयास हो रहा है, आने वाले दिनों में कई अन्य शिक्षण संस्थान भी ये स्थापित करेंगे, बड़े बड़े कॉलेज स्थापित करेंगे, जिसमें यहाँ के लोगों का या आसपास के लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो, बल्कि इनकी शिक्षा की पद्धति इतनी उत्तीर्ण हो कि अन्य जगहों से भी आकर के लोग पढ़ाई कर सके। देखिए, जब झारखंड हमसे बटा तो नेतरहाट एक स्कूल हुआ करता था जो हमसे अलग हो गया। उस स्कूल की परिकल्पना हम लंबे समय से कर रहे हैं, और दिनकर सोच संस्थान सिर्फ इसी प्रयास में रहता है, जिसके कि हम अध्यक्ष भी हैं, कि शिक्षा का अधिकार जो पूर्ण अधिकार है वो सबको मिल सके, शिक्षा का अधिकार जो सबको हासिल है उसको फलीभूत किया जा सके, ज़मीन पर उतारा जा सके। इसके लिए हम मनीष सर ने अपना जो प्रयास किया, इनको हम बहुत साधुवाद देते हैं, मनोज सर को हम साधुवाद देते हैं, और यहाँ की तमाम जनता का से आग्रह है कि आप सहयोग करें और स्कूल को आगे बढ़ाने में, इस शिक्षा संस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। आप अपने संबोधन में भी कहा कि छात्रों को ऊंची उड़ान भरने के लिए कहा गया। ये निश्चित तौर से बच्चों की शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ लिख करके एक क्लर्क बन सके। जब बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं तो वो सरकारी नौकर बनते हैं, और कई ऐसे अनपढ़ लोग जो सरकार बन जाते हैं। एक पढ़ लिख करके सरकारी नौकर और जो पढ़ा लिखा नहीं वो सरकार, ये नहीं चलने वाला है। शिक्षा सबका अधिकार है। शिक्षा के माध्यम से ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो स्वयं के विकास की बात होती है। हर अभिभावक का इच्छा होता है कि हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख करके बड़े बड़े ओहदे पर जाएंगे, लेकिन हम सब सामाजिक लोगों का कर्तव्य बनता है कि बच्चे अपना भविष्य राष्ट्र के भविष्य में निहित करें, उनमें अपना भविष्य तलाशें। जब राष्ट्र विकसित होगा तो हर व्यक्ति का विकास होगा। बहुत बहुत आभार। मां शारदा पूर्णांग कोचिंग पहले से संचालित था, और आज यहाँ पर ओशियन ऑफ एजुकेशन स्कूल का ग्रांड ओपनिंग हुआ है। क्या सोच के यहाँ पे स्कूल खोला? सबसे पहले मैं तो कोचिंग चलाता था, मां शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर, जो कि सभी लोग जानते हैं। मैं खुद क्लास भी लेता हूँ, लगभग 8 से 10 घंटा क्लास लेता हूँ। अब तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल पर भी समय देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो कि गरीब हैं और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो हमसे बोलते थे कि सर, आप हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं, केवल बड़े लड़कों के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि कोचिंग जो चलाते हैं वो 7 to ISC होता था, तो नर्सरी से बेस तो मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वहाँ पे इतना हाई चार्जेज है और व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं है। और चार्जेज के नाम पर ये चार्जेज, वो चार्जेज, ऐसे चार्जेज, वैसे चार्जेज, ये अब हम क्या बताएं। वो लोग इतना हमको दिखाया लिस्ट कि हम दंग रह गए कि आखिर ऐसा कौन सा पढ़ाई है कि इतना खर्च आ रहा है, क्या व्यवस्था है। तो हमने सोचा, और मेरी एक कोचिंग की ही कमेटी चलती है, ग्रुप चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, लगभग 10-12 लोग हैं कमेटी में।
इसके बाद जो मेरे पढ़ाए हुए पुराने बच्चे हैं जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे पद पे हैं, कोई इंस्पेक्टर रैंक है, कोई दरोगा है, कोई मैंने बहुत आगे तक एसपी तक है, मैनेजर स्टेशन मास्टर है, रेलवे में टीसी है, सब हर एक पद पे मिलेंगे। ठीक, अभी एक लड़की वीडियो भी बनी है पिछले साल। तो कहने का मतलब है कि उन लोग से भी मैंने सलाह लिया कुछ लोगों से, तो बोला लो कि सर आप डालिए, हम लोग जितना होगा कोऑपरेट करेंगे और करेंगे, वादा भी किए हैं, कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे केवल टीचर का पेमेंट खर्च निकल जाए, अच्छे शिक्षक की, क्योंकि सभी लोग तो शिक्षक का ही खर्च निकालते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षक का खर्च निकल जाए और गरीब परिवार, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे आसानी से और बेहतर एजुकेशन ले सके। इसके लिए मैंने हम लोगों ने बैठ के एक टीम में हम लोग कमेटी की तरफ बनाए और उस पर हम लोग अमल करना शुरू किए। छात्रों को क्या क्या फैकल्टी मिलने वाली? यहाँ पे लगभग हर फैकल्टी देने वाले हैं। सबसे पहले हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क कराया जाएगा। बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाया जाता है ये भी चीज़, प्ले स्कूल का टोटल सामान मिलेगा बच्चों को, और इसके बाद डिजिटल व्यवस्था मिलेगी। हर चीज़ बच्चा मॉडर्न, यानी कि आज के हाईटेक ज़माने में हाईटेक बच्चा बनेगा, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, जो कि बाकी लोग का तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत रेयर केस में मिलेगा आपको, वो व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ। और यही वजह है कि अभी से मैं टारगेट भी होने लगा। खैर आलोचना उसी की होती है जिनके कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। बेहतर शिक्षा देने के लिए देखा जाए तो बेहतर टीचर की भी आवश्यकता होगी, तो टीचर कहाँ से यहाँ पे हायर कीजिएगा? लगभग 22 साल से तो इस एरिया को मैं खुद सेवा दे रहा हूँ और हर साल का रिजल्ट आपके सामने रहता है, सोशल मीडिया से लेकर और न्यूज़ चैनलों पर और पेपर तक, हर जगह। कुछ लोग तो अब कुछ दिनों के बाद अब ये प्रोपेगेंडा उठाएंगे कि मनीष सर बोर्ड ऑफिस में पैरवी कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। तो हर साल क्यों नहीं मेरा टॉप 10 में ही बच्चा आ जाता है, या कोई मेरा रिलेटिव थोड़े बैठा है वहाँ पे। 22 साल से तो ऐसा नहीं हो रहा है, हर साल मेरा ही बच्चा। क्यों? क्योंकि साल भर हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट के दिन हमको झूठ नहीं बोलना पड़ता है, और जो साल भर मेहनत नहीं करेंगे वो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आई दुनिया का नियम है कि जब तक आप दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो आप अपना क्वालिटी कैसे दिखाएंगे? तो नहीं, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। मैं एक ही बार कहता हूँ कि आप अगर कहीं अपने बच्चे को 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ा लिए तो 6 महीना कहीं और भी पढ़ाइए। संस्थान 3 चल रहा है, तीनों में अपने बच्चे को 3-3 महीना भेजिए। जहाँ बेहतर पढ़ाई हो वहाँ पे पढ़वाने का प्रयास कीजिए। गार्जियन से मेरा निवेदन है। दूसरी चीज़ कि गार्जियन कम से कम 10 मिनट अपने बच्चे पर हफ्ता में 1 दिन भी समय दे कि हमारा बच्चा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। स्मार्ट क्लास की बात कर रहे थे, क्या डिजिटल बोर्ड रहेंगे? डिजिटल बोर्ड ऑलरेडी मेरे यहाँ अभी तक 3 गो आ चुका है सर। हाँ। कंप्यूटर 11 अभी तक ले चुके हैं सर। हाँ। जी सर। एडमिशन कब से हो? एडमिशन शुरू हो चुका है सर। हाँ। लगभग 60 एडमिशन अभी तक हम लोग 58 से 60 एडमिशन कर चुके हैं, और उम्मीद है कि 1 हफ्ता में मेरा लगभग सीट फुल हो जाएगा। डेमो क्लास भी चलेगा? जी चल रहा है। कितने क्लास से कितने क्लास तक? नर्सरी टू 8, चूँकि 9, 10 अभी नहीं ले सकते हैं हम। नर्सरी डेमो में क्या देखा जा रहा है? डेमो में आप क्लास का देख लीजिए बच्चे को भेज के कि पढ़ाई जो हो रहा है वो संतुष्ट है कि नहीं। अभी हम 8 टीचर बाहर के और 2 टीचर लोकल, यानी 10 टीचर अभी हायर किए हैं। देखा जाए तो पुरान कोचिंग सेक्टर में दिरांचल से काफ़ी आपके स्टूडेंट हैं, आपने स्कूल भी खोल सके। दिरांचल के लिए बच्चों के लिए क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? सबसे कम फी में और संपूर्ण व्यवस्था देना है, ये एक अपने आप में मायने रखता है। पढ़ाई तो हर जगह करेंगे लोग, कोई ऐसा थोड़े है शिक्षक जाकर पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन ये देखना है कि पढ़ाने का तरीका किनका बेहतर है। टीचर 3000 में भी मिलते हैं, 30,000 में भी मिलते हैं, लेकिन तय ये करना है कि 30,000 वाला काहे 30,000 लिया और 3,000 वाला क्यों 3,000 में पढ़ा रहा है। तो दोनों में टेक्निक में अंतर होता है, ज्ञान में अंतर से मतलब नहीं है। बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, मैटर ये है। इसके बाद
ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था देंगे, हर जगह हर गांव में देंगे। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था नहीं रहेगा। एक बार ही कह दिए कि जो भी व्यवस्था होगी संपूर्ण, एक जो स्कूल जो व्यवस्था देता है वो संपूर्ण व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। और इसीलिए कुछ नकारात्मक बातें आ रही हैं, कोई बात नहीं, खैर मैं नकारात्मक बातों को दिल पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि गलतियाँ ढूंढने वाले अक्सर स्वर्ग में भी गलतियाँ ढूंढ लेते हैं। हम लोग तो खैर इंसान ही हैं।